तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी। हम 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि आत्म मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में मैं अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहां रहता है, हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपनात्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है, श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपनात्मा, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8
श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिए अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहां पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्माओं, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी थे, पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है, और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्माओं, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सब सुनते रहना, प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे तो हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। अब यहां क्या बताया है? अध्याय नंबर 2 के, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी है, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा
अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को ये जो भी ये लिखते हैं प्रभाव माने उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को, मूल अधः शाखम नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, शाखा नहीं जड़, और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, और जड़े गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहां क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना। और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और
17, इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय है, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य प्रणानी, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। अब देखो यहां है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधः शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अर्थ किया इन्होंने। अधः माने, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां भी अधः ही लिखना था, ये इनको ज्ञान नहीं था इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बताया है कि ये शाखा कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हमने 1 श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण रूप ये शाखा, विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य तरक्या तीनों नाम लिखा है, ये शाखा है। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। इसके लिए देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहां लिखा है कि मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं। 123 पर यहां आ गया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल है इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है? वो कहे नहीं नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं।
ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, शास्त्र आपके रूबरू और कराते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। देवी भागवतम सभाष टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद पर हम आगे हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। ये 11वां पृष्ठ है, ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। फिर संस्कृत देखो, ये संस्कृत भी पढ़ेंगे हम क्योंकि अब हम शिक्षित हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, क्यों मैं रच दिया, क्यों बना दिया? तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुवित सुविहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर ने स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब हम इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के इन 4 श्लोकों को 1 से 4, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 को पढ़ेंगे। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का दी शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे? जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन 3 लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहां तक इनकी एक एक विभागीय मंत्री समझो, ये इन 3 लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में, नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है, सर्वत्र नहीं। ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है प्रवेश करके। और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूं, गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखना अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, तेरे मेरी चर्चा में, गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदि और अंत को, संसार रूपी वृक्ष के यानी सब ब्रह्मांडों के बारे में नहीं कंप्लीट जानता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जड़ जो है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका लोक भी अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी इस अविनाशी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को
दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी अच्छी तरह समझ कर। अब चौथे में क्या कहा है, 15वें अध्याय का चौथा श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में मैं हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, और तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको समझ उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये तो नासवान है, स्पष्ट हुआ। और ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म है जो गीता जी बोल रहा श्री कृष्ण जी में, इसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, तो ये ब्रह्म की साधना से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञान दाता ने कहा है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे इन अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लेना, वेदों का अध्ययन करते रहना। कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल हवन यज्ञ ही करते हैं, और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये पाप नाशक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको। ये साधक उसी समय तक उस साधना को कर रहा है जब कोई इसका पता नहीं कि सही नहीं है, तब छोड़ देगा उसी दिन। तो इसके लिए बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन श्लोकों में जानकारी दी है, इस प्रकार की बहुत सारे धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने मुख कमल से उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ ये अध्यात्म मार्ग बताया गया है, अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 पर ले चलते हैं आपको पहले थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में, दूसरे योगीजन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ मान धार्मिक अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं, पर उपासते यानी पूजन करते हैं, और अन्य योगीजन ब्रह्म साधना करते हैं, इसका यह अर्थ है। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन सरोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि करते रहते हैं। ये समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं। 28 में कहा है कि
कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी कि तब भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए हैं, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह करते रहते हैं, और कुछ तपस्या करते रहते। तो कहने का भाव ये है कि अब हम 32 पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है? इसमें क्या है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द लिखा है, यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है। इसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है। 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो। अब यहां जाते हम फिर गीता जी के 4थे अध्याय के हम फिर 32वें श्लोक में आते हैं। 32वें श्लोक में अब ये ब्रह्मणे जो मुख्य लिखा है इन्होंने यहां गलत अनुवाद कर दिया। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। ये तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से चलकर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है। जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे। मतलब ज्यादा पहले माता रानी की करते थे, उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा कृष्णा वहाँ मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहां से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने MBA किया हुआ है ILM गुड़गांव से, DLF गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले जैसे मैंने बताया लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो कोर्ट जयपुर में। वो सस्पेंड हो गए थे, उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक निकली। वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार, उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हो, इनकी घंटियां बजाती हो, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड़ दुलार, निल्हाना, घंटा उनको निल्हाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निल्हाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था। तो ज्ञान गंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी जो ज्ञान लिखा था कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीजें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली
इमोशनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट थे, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं, तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं। हमने गुरु इसलिए पापा ने हम वहां गए, पापा मम्मी वहां पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज्यादा जबरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं? किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए, मम्मा घर पे थे, तो अकेले थे। रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया। उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज्यादा बेड पे पड़ी थी, तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई। उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे जहां हम परमात्मा की भक्ति करते, पूजा करते हैं, जोत चाहते हैं, वहां पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई। उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया, उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने नाम लिया हुआ है, अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी। ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती तो। फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदारी हैं वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल, इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल खराब कर देनी है, इनको एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो 2 बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब करी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की, वो आई। तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी जोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए और उनको कुछ आकृतियां दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ है प्रेत बाधा का, मैं यहीं थी, तो मेरे को जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी,
तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे। वहां से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूं लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है। तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द वही उच्चारण किया। ऐसी आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है मेरे को, इस तरह का कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा। नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी को प्रार्थना की? जी, हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है। वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं इस मनुष्य योनि में, वही गुरु रहेंगे और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है या कुछ भी करवाया है, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आज का दिन है। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 ईयर्स की। तो उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि उनके आशीर्वाद मात्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात पे आपको ये बोलना चाहूंगी कि शायद देश की पब्लिक को, जनता को ये बात नहीं पता है, या आप लोगों ने ये बात जनता तक नहीं पहुंचाई है, जो कि आपका फर्ज बनता था बताना, कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश ना होने के कारण आज जेल में हैं। जबकि सच्चाई ये है, 2006 से अब तक संत रामपाल जी महाराज सैकड़ों से ज्यादा बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। वो न्यायपालिका का और न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान करते हैं, उनका पालन करते हैं। उसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो आप मीडिया वाले हो, ये दिखाते हो कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा, उन्होंने इतने संगीन जुर्म किए हैं, जबकि आज तक भी कोई भी अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने देशद्रोह का जुर्म किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये सब सिर्फ आरोप हैं, इनका अभी तक प्रमाण कोई मिला नहीं है। तो आपका क्या मानना है, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? मैं हिंदुस्तान की जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गुरु सामने नहीं आया और किसी ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नहीं की। मैं भगत समाज से, भक्तों से, सभी भाई बहनों से, सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज गलत हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और उनके ऊपर जो लगे आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने धर्म गुरुओं को आप एक बार तैयार करें कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको खुद तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, पिक्चर वुड बी क्लियर, आपको पता चल जाएगा कि कौन संत है कौन असंत है, क्योंकि ज्ञान से ही संत और असंत की पहचान होती है। ऐसे ही बोलने मात्र से तो कि कोई भी संत नहीं बन जाता। जिसके पास ज्ञान है, जिसका वेदों में प्रमाण है, हिंदू में गीता जी है, पवित्र बाइबल है और गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, इन सब में कौन से परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, उसको पाने की विधि क्या है, कौन है वो तत्वदर्शी संत जो हमें परमात्मा से मिलाएगा, इन सब का अगर प्रश्नों का आपको उत्तर मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आपको विद प्रूफ मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बोलेंगे, आपको प्रूफ दिखाएंगे। जो आज पढ़ा लिखा समाज है, जो सोसाइटी है, वो एजुकेटेड है, आजकल सबको पता है कि इसमें ये लिखा हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने घर पे। जो आपके पास जो भी धर्म ग्रंथ रखे हैं, आप उनसे, हमारे गुरुजी जो आपको दिखाएंगे वो पब्लिकेशंस भी दिखाएंगे कि इस पब्लिकेशन से पुस्तक प्रकाशित है, आप अपने साथ खरीद के ले आ सकते हो उसको, या घर पे रखे उसको देख सकते हो कि जो उसमें लिखा है वो सच है कि नहीं है। आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहन जी, जैसा कि आपने अभी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की बात की, आज से लगभग 6-7 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म की जो भक्ति प्रणाली है
उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब उन लोगों के लिए समस्या हो जाती है जो उन धर्मगुरुओं से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको बताते हैं कि देवी देवता है जो ये तीनों लोगों के जो सुख देते हैं, जैसे रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी है, जो इन तीनों लोगों के, पृथ्वी लोक के, स्वर्ग लोक के और पाताल लोक के, जो जिनके हम अधीन हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है, उनके मंत्र क्या है। मात्र हम एक मूर्ति की पूजा करने से या मंदिर में जाने से देवताओं की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि एक गरीब आदमी है वो भी जाता है, एक अमीर आदमी है वो भी जाता है, तो क्यों अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और गरीब बनता जाता है? इसके पीछे कारण नहीं है कि उसके पीछे कारण ये है, जबकि गरीब होता है वो आत्मा से प्रार्थना करता है, दुखी होकर होता है कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा धन दे दो या मुझे ये लाभ करा दो, फिर भी उसे नहीं होता। तब क्यों नहीं उसकी आस्था कम होती? जबकि होता यह है कि अमीर को और भी लाभ होता रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि उनको उस चीज का पता नहीं है कि कौन से मंत्र हैं जिनसे देवी देवता खुश होते हैं, इन कौन से मंत्रों से ये हमें लाभ देंगे, इन तीनों लोगों के सुख कौन से मंत्रों से मिलेंगे। तो इन सभी की जानकारी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, वो उनकी सही जो मंत्र हैं जो वेदों में लिखे हुए हैं वो हमें बताते हैं कि इस विधि से इनकी पूजा करनी है, जबकि उस विधि से नहीं जो हम पिछले जमाने से, पुराने जमाने से किसी पूर्वज ने हमारी शुरू कर दी, किसी साधु ने बता दिया, हम वही करते आ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो वेदों के अनुसार है वो करना चाहिए भक्ति। बहन जी, बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, क्या आपका संत रामपाल जी महाराज में अभी भी विश्वास है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ही कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा हैं जो धरती पे आए हुए हैं। वेदों में जो प्रमाण मिलता है वो कबीर साहिब का मिलता है कि कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा के ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे अवतरित हैं। इसलिए, और उस जेल में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जेल में गुरुजी चले गए, हमें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उसके बाद भी हमें इतने परमात्मा के सुख मिले हैं। इवन जेल में जाने के अभी भी हम गुरुजी के आगे दंडोती, जैसे मेरी गुड़िया है, छोटी मेरी बेबी है, शी इज 1.5 years old। मैंने बताया आपको कि अगर वो थोड़ी भी बीमार हो जाती है या लग भी जाती है तो हमारी आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचती। हम बोलते परमात्मा ये दुख आ गया, ये कष्ट आ गया, मालिक दया करो, और बिना किसी डॉक्टर के जाते ही आप अगर विश्वास करो या ना करो, बट दिस इज ट्रू थिंग which I'm telling you कि बिना कुछ डॉक्टर के जाते ही हमारी वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हम जो मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि वो सत्य विधि है, उस सत्य विधि से हमें सारे लाभ मिलते हैं। बहन जी, क्या आप हिसार में जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हम हमेशा जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जब भी पेशी होती है कोर्ट में, हम वहाँ पे हम सारे ही भगत जाते हैं। आप लाखों की संख्या में हिसार पहुंचते हैं, वहाँ पे मीडिया वालों का रवैया आप लोगों के प्रति ऐसा है जो हमें देखने को मिला कि उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हिसार में आते हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी हिसार में इतनी संख्या में आना उनकी अंधभक्ति को दर्शाता है। आप खुद एक एजुकेटेड महिलाएं हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं इन चीजों को, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं आपको इस बात का ये जवाब देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, वो भेड़ चाल चलते हैं या उनको कुछ पता नहीं है। मैं जनता को ये बताना चाहूंगी कि हर तरह के, हर समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहन भाई भी हैं, माता पिता भी हैं। तो हर श्रेणी के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जियों से नाम उपदेश लिया हुआ है। और ऐसे कि आप दे सकते हो, लाइव एग्जांपल इज मी, मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दे आर वेल एजुकेटेड, MBAs, डॉक्टर्स, इवन यहाँ तक कि SP DSP के लोग जो रिटायर्ड हैं या जो भी अभी सर्विस में हैं, पुलिस सर्विस वाले, सब लोगों ने भी उनके नाम लिए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा की सबको चाह है। हमारी जो आत्मा है वो भटक रही है कि कौन है वो प्रभु जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें सर्व सुख दे, हमें इस दुविधा से, इस 84 लाख, ये सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है। तो अगर हम यहाँ इस योनि में भक्ति सही कर लेंगे तो हम, जैसे कि नानक साहब बताते हैं कि सचखंड सतलोक चले जाएंगे, तो वहां पे कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। तो ये सिर्फ मनुष्य योनि है जिसमें हम ये भक्ति करके पहुंच सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान आज शाइनिंग इंडिया की बात करता है, कंप्यूटर का जमाना है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं,
आप लोगों की शास्त्रों में, ग्रंथों में, जैसे कि आप लोग बताते हैं कि इतनी गहरी रुचि है, कैसे संभव है? क्योंकि लोग आध्यात्मिकता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्यादातर शिष्यों में हमने देखा है कि वो शास्त्रों की गहरी रुचि रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं। कैसे? सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान खत्म हो गया है। भगवान है, उसका हर ग्रंथ में, हर जाति में, हर धर्म में कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग डिजिटलाइज हो गए हैं वो भगवान को भूल गए हैं, या भगवान जब भी उनपे कोई दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं तो जाते हैं जहां उनको जाना होता है, जहां वो मान रहे होते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों के तादाद में अनुयायी भी है। संत रामपाल जी महाराज को आप किस प्रकार उन संतों से अलग पाते हैं? सबसे पहले तो ज्ञान के बिहाफ पे, क्योंकि जो ज्ञान हमारे गुरुजी बताते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में आपको कोई भी धर्म ग्रंथ में या कोई भी संत में आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो एक किसी ग्रंथ से नहीं बताते, वो सारे ही उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी का अध्ययन किया है। बाय प्रूफ वो आपको शो करते हैं कि इसमें ये चीज लिखी है और परमात्मा को पाने का ये तरीका है, और ये परमात्मा साकार है, नर स्वरूप है। कुछ धर्म गुरु बताते हैं कि वहां सचखंड में सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पे कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है वहां पे, तो वो गलत ज्ञान देते हैं आपको। जबकि वहां पे परमात्मा ने हम सबको अपने ही स्वरूप बनाया है, नर स्वरूप बनाया है, ताकि हम इसी मनुष्य जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके, बोलते हैं ना, जिव्या तो वाही बलि जो रटे हरि नाम। जीव तो जो जिव्या होती है, टंग होती है, वो तो सारे पशुओं को भी होती है, पर वो परमात्मा का सिमरण नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ही जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके अपने परम मुक्ति धाम सतलोक सचखंड में जा सकते हैं, जहां हमेशा हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। हम वहीं के रहने वाले थे, हम यहाँ गलत आके फंस गए हैं। इसलिए हम आपसे यही बोलूंगी कि सतलोक में परमात्मा खुद वहां पे निवास करते हैं, और उसकी विधि संत रामपाल जी महाराज जी आपको यहाँ पे आके दे रहे हैं पृथ्वी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको परमात्मा की चाह है, आप सोचते हो कि वो कौन भगवान है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि हम माता रानी की पूजा करते थे, उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर पे बहुत सारे संकट आ रहे थे, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, सोचा तो यही था कि चलो इतने गुरु हैं, इनको भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन जब पता चला, ज्ञान का पता चला, जब उनकी भक्ति से हमें लाभ होने शुरू हुए, तब हमें पता चला कि हाँ, यही एक संत हैं जिससे हमें सारे लाभ मिल सकते हैं। जो हमें जो परम मुक्ति धाम है, जहाँ हम वहां से आने के बाद, जैसे नानक साहब जहाँ पे गए हैं, नानक कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माही कबीर भया। तो नानक जी को भी जो बेई नदी पे आके मिले थे, वो संत, वो अपने कबीर परमात्मा ही थे। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे गुरुजियों के ऊपर देशद्रोह के जो आरोप लगे हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। क्योंकि अगर आपको बार बार हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि अगर जो बंदा खुद गलत होगा वो सीबीआई जांच की क्यों डिमांड करेगा। जरूर वो सच्चा है इसीलिए डिमांड कर रहा है, नहीं तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इतने घोटालों में घिरे होते हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो क्यों सीबीआई जांच से भागते हैं, दूर हटते हैं। उनकी अभी तक उनकी फाइलें अटकी पड़ी है, उनके केस नहीं चल रहे हैं, जबकि उनकी जांच होनी चाहिए। इतने घोटाले हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सीबीआई जांच इसलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि हम सच हैं, सांच को आंच नहीं। हम चाहते हैं कि सच जनता के सामने आए। जो झूठी तस्वीर मीडिया ने दिखाई है, जो गलत बातें आपको बताई गई हैं, वो सारी सामने आए कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहन जी, लोग अमूमन भक्ति इसलिए करते हैं कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए, मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप एमबीए हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, वेल सेटल है आप, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है आपको, फिर भी आप भक्ति करते हैं। क्या जरूरत है आपको एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने की जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं? आप भक्ति क्यों करते हैं? भैया, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि हाँ, हम भक्ति इसलिए भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, कि हमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो।
प्लस जो हम इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ ये सुख तो हमें देंगे ही देंगे, परमात्मा कहते हैं कि ये सुख तो तुम्हें रूंगे में मीन्स फ्री में मिलेंगे, और इसके बाद तुम अब सतलोक में तुम्हें ले जाऊंगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु को होना बहुत जरूरी है, जो आपको सत्य भक्ति बताए, जो आपको पार करने का, इस भवसागर से निकलने का तरीका बताए। तो जो हमारे गुरुजी हैं, ऐसे ही मैंने इनका नामदान नहीं ले लिया, मेरे मम्मी पापा ने जो नाम लिया था वो मुझसे 1 साल से भी ज्यादा पहले से लिया था। उसके बाद मैंने जो भी गुरुजी के सत्संग हैं, जो उनकी क्लिप्स हैं, वो सब मैंने अपने फोन में डाली, और व्हाइल डूइंग माय जॉब आई वाज लिसनिंग ऑल द सत्संग्स एंड ऑल। मैंने पूरा रिसर्च किया। बहन जी, जैसे आपने सच्चे सदगुरु का जिक्र किया, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सच्चा सदगुरु कौन है? मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको नानक साहिब की वाणी से मैं आपको प्रमाणित करना चाहूंगी कि नानक साहिब ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि वो ही गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, ता प्राणी निज घर को पावे। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वही नाम दीक्षा देते हैं जो गुरु नानक देव जी जपते थे? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया